हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल लव टू नेचर में आप सभी का स्वागत है। भारतीय भूगोल की इस अध्याय में हम पिछले अध्याय में कर्क रेखा, मानक समय रेखा और दूरस्थ बिंदु के संबंध में अध्ययन किए थे। उसमें एक सीमावर्ती देश व प्रदेश के संबंध में भाग इस में हम अध्ययन करेंगे। आइए हम इस भारत के मैप में क्या दिखाए हैं आप देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और भारत के दो और पड़ोसी देश हैं जो कि उनकी सीमा समुद्री सीमाओं से लगती है। श्रीलंका और दक्षिण में और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारत का जो सीमाएं हैं वो दो तरह से हैं। एक तो भारत के साथ प्राकृतिक सीमाएं हैं और दूसरी मानव निर्मित सीमाएं। आइए हम समझते हैं कि मानव निर्मित और प्राकृतिक रूप से सीमाएं क्या होती हैं। सपोज दैट दिस इज आवर इंडिया। ये हम समझ लेते हैं कि अपना ये भारत है। तो भारत के इस उत्तर में प्राकृतिक सीमा और दूसरा आपका मानव निर्मित सीमा, जिसे हम कृत्रिम सीमा कहें। तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भारत के उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और भारत के पूर्व में म्यांमार और दूसरा आपका बांग्लादेश। तो इसे ध्यान रखना है कि भारत के किस दिशा में है। तो उत्तर में चीन, नेपाल, भारत के उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, भारत के उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। तो भारत देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो ऐसे देश हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मानव निर्मित कृत्रिम सीमा, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के आज़ादी के समय 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान के इसमें रेड क्लिफ रेखा 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान
के विभाजन के समय ये रेडक्लिफ रेखा खींचा गया। तो ये जो रेडक्लिफ रेखा है यह एक तरह से कृत्रिम रेखा है, यानी मानव निर्मित रेखा है। उसी तरह से जब देश का विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत में, तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। और 1947 में भारत के सहायता से बांग्लादेश एक अलग संपूर्ण प्रभुत्व देश बना। तो बांग्लादेश के साथ भी भारत का किस प्रकार का सीमा है? तो कृत्रिम सीमा यानी मानव निर्मित सीमा है। शेष आपके जो देश हैं अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, म्यांमार, ये अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार ये एक तरह से प्राकृतिक सीमा है। दो ऐसे देश हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान जिनके साथ मानव निर्मित सीमा यानी कृत्रिम सीमा है, और प्राकृतिक सीमा अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ कैसी सीमा है? प्राकृतिक सीमा है। दोस्तों आप इसे नोट करते चलिएगा। अब हम आगे समझेंगे कि प्राकृतिक सीमा और ये मानव निर्मित कृत्रिम सीमा। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में इस तरह से आपका हिमालय पर्वत, इस तरफ यहाँ पर आपका प्राकृतिक सीमा है, और इसकी दो शाखाओं में विभाजित जाती है, एक अफगानिस्तान में, एक पाकिस्तान में, और ये दक्षिण में मुड़ जाती हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत और इधर आपका बंगाल का खाड़ी और इधर आपका अरब सागर, और इस तरफ आपका हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इधर आपका हिमालय पर्वत। तो हम देख सकते हैं कि भारत और जो स्थलीय प्रदेश हैं उनके साथ बहुत सारे से इस तरह आपका देख सकते हैं कि अफगानिस्तान ये आपका प्राकृतिक सीमा है, ये हिमालय पर्वत है इस तरह से। तो ये सब आपका क्या है? प्राकृतिक सीमा है। तो मैंने आपको बताया कि दो तरह की सीमाएं होती हैं, एक प्राकृतिक सीमा और दूसरा मानव निर्मित कृत्रिम सीमा। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मानव निर्मित सीमा है, शेष अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार के साथ प्राकृतिक सीमा है। अब हम ये समझेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं और भारत के जो भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन देश के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाती हैं। आइए हम एक तरफ देश और दूसरी तरफ राज्य, भारत के पड़ोसी देश और भारत के जो राज्य हैं उनके साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाती हैं। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, आप इसे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करें कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से देश हैं जो सीमा बनाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कौन सा हिस्सा जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाती है,
POK पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाती हैं। ये जो हिस्सा है, इतना जो दिखाया है आपको इस लाइन से, ये हिस्सा पाकिस्तान अपने मैप में दिखाता है और ये वाला हिस्सा भारत भी अपने मैप में दिखाता है। तो इस पे पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ पर हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बना रहता है। तो ये वाला हिस्सा भी आपका, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा इसका लगता है। तो पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य सीमा बनाने वाले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। तो भारत के ये 5 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 आपके राज्य होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। यदि हम बात करें चीन, दोस्तों आप देख सकते हैं जितने में रेड लाइन से यहाँ पर दिखाया है, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, तो चीन की बात करें तो चीन के साथ आपका लद्दाख, ये आपका चीन का यहाँ से शुरुआत होता है। तो चीन का ये वाला जो क्षेत्र है, ये लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। चीन के साथ लद्दाख, और यहाँ आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के अलावा सिक्किम और ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आपका लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है, ये आपका यहाँ से, ये अरुणाचल प्रदेश का सीमा है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी विभाजक रेखा है, तो उसे हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ये किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा, मतलब कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ये आपका मैकमोहन रेखा नहीं कहलाता, बल्कि आपका केवल अरुणाचल प्रदेश से जो लगने वाले चीन का सीमा है उसे ही मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने ये भारत और चीन के बीच में एक विभाजक रेखा के रूप में माना ये। और बात करें हम नेपाल, तो नेपाल का कौन कौन से देश के भारत के राज्य से सीमा बनाता है? नेपाल के जस्ट नीचे यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश राज्य है और यहाँ पर आपका बिहार राज्य है। यदि हम बात करें नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो नेपाल के साथ आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के पूर्व में सिक्किम और आपका ये सीमा लग रहा है आपका बांग्लादेश। तो इसे ध्यान देंगे कि बांग्लादेश का भी सीमा नेपाल के पश्चिम बंगाल का भी सीमा नेपाल से लग रहा है। तो आपका अगला हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्त, और नेपाल के साथ हो गया। अब नेपाल के बाद हम बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ भारत के कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाती हैं? तो पश्चिम में, इधर पूर्व में, इधर दक्षिण में। आप देख सकते हैं कि भूटान के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आपका इधर असम के अलावा भूटान के साथ पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और भूटान। यानी भारत के ये 4 राज्य हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, जो भूटान के साथ सीमा साझा करती हैं। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि सीमा बनाती हैं? तो इधर आपका सबसे लंबी सीमा जो साझा करती है म्यांमार के साथ वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसे आप ध्यान रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये सबसे लंबी सीमा साझा करती है म्यांमार के साथ। उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और चौथा आपका मिजोरम। तो ये भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार देश के साथ सीमा साझा करती है। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि भारत के राज्य के साथ सीमा साझा करती हैं? तो सबसे लंबी जो सीमा लगती है बांग्लादेश से वो है आपका पश्चिम बंगाल। इसे आप नोट कर लीजिएगा अलग से, पश्चिम बंगाल और इधर आपका असम के साथ, ये आपका मेघालय के साथ, यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ तक ये है बांग्लादेश का सीमा। तो त्रिपुरा और मिजोरम ये भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती हैं। आइए एक बार इसे रिपीट करते हैं, एक बार पुनः देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो भारत का, कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती हैं? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करती हैं? तो आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पर आपका सिक्किम और ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के ये 5 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और बात करें नेपाल का, नेपाल के साथ भारत के कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करती हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भारत के ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती हैं। भूटान के साथ बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। भारत के 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करती हैं। म्यांमार के साथ बात करें तो सबसे लंबी सीमा साझा करती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जो भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करती हैं। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है पश्चिम बंगाल के अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपका रहा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के ये पड़ोसी देश और उनके साथ भारतीय राज्य सीमा बनाती हैं। इसके संबंध में हम ये अभी अध्ययन किए हैं। आगे हम अब ये जानेंगे कि कुछ ऐसे भारत के राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो एक से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती हैं। उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर हम इस अध्याय के अंत में आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे। आप उस 10 प्रश्न के जवाब देने वाले जितने आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में डिटेल्स में आप सभी 10 सवाल का जवाब लिखेंगे। इसी अध्याय से जुड़ा रहेगा। मैं हर वीडियो लेक्चर के अंत में उसी अध्याय से, उसी वीडियो क्लिप से आपसे 10 सवाल पूछेंगे और इन 10 सवाल का सही जवाब देने वाले टॉप 3 जो स्टूडेंट्स होंगे, हमारे भाई बहन और दोस्त होंगे, हम उन्हें जो शिक्षा से जुड़ा हुआ कुछ उन्हें एक पुरस्कार के रूप में जिन्हें उन्हें प्रोत्साहित कर सके वो और इस वीडियो के माध्यम से और कुछ सीखें, उन्हें और हिम्मत मिले। इसके लिए हम आप इस वीडियो लेक्चर में लगातार अंत तक बने रहिएगा। हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप सवाल को नोट्स करिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। दोस्त आप इसे नोट करते चलिएगा। हम अब बात करेंगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करती हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो क्या होता है, लंबा हो जाता है, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा
आइए सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख। लद्दाख जो भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा आपका लद्दाख का ये वाला जो सीमा है, इधर आपका पाकिस्तान और ये वाला हिस्सा आपका अफ़गानिस्तान के साथ, और इधर का जो सीमा है आपका चीन के साथ। यानी लद्दाख जो है भारत के यानी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए कि लद्दाख का कौन सा हिस्सा, ये पीओके वाला हिस्सा लग रहा है। यहाँ से आपका ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है और यहाँ से इधर आपका अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। तो लद्दाख के साथ आपका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और आपका चीन, यानी 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। लद्दाख के हम अलावा बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, तो नेपाल के साथ, और ये आपका नेपाल और इधर आपका चीन। तो नेपाल और दूसरा आपका चीन के साथ। अब भारत का एक सिक्किम राज्य है जो इनकी सीमा 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ लगता है। एक तो इधर आपका चीन के साथ, चीन, और पूरब में भूटान के साथ, भूटान में, और दक्षिण में इधर पश्चिम में नेपाल के साथ। तो ये 3 देश के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है। अब इसके बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश आपका इधर आपका भूटान के साथ, इधर म्यांमार और इधर आपका चीन के साथ। तो भूटान, चीन और म्यांमार, ये 3 देश के साथ सीमा साझा कर रहा है। इसके अलावा मिजोरम 2 देश के साथ, इधर आपका म्यांमार के साथ, इधर आपका बांग्लादेश। म्यांमार और आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। अब हम अंतिम लेंगे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का सीमा आपसे नेपाल के साथ, नेपाल, बांग्लादेश और यहाँ पर ये वाला जो सीमा है भूटान, ये आपका भूटान के साथ, भूटान। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा दोस्त। तो लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। लद्दाख का अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका लद्दाख का, ये आपका पाकिस्तान के साथ, इधर आपका अफ़गानिस्तान के साथ और इधर आपका चीन के साथ। उत्तराखंड का सीमा, उत्तराखंड का इधर आपका ये नेपाल के साथ, इधर आपका चीन के साथ। सिक्किम का इधर आपका चीन के साथ, इधर नेपाल और इधर आपका पूरब में भूटान के साथ। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इधर पूरब में आपका म्यांमार के साथ और उत्तर में चीन के साथ, पश्चिम में भूटान के साथ। मिजोरम का म्यांमार और बांग्लादेश, मिजोरम का इधर आपका म्यांमार देश है तो म्यांमार के साथ और इधर आपका बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल, ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ नेपाल के साथ यहाँ पर सीमा साझा कर रही है, यहाँ भूटान के साथ, और ये सबसे लंबी सीमा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो कुछ हम फैक्ट की बात करेंगे इस चैप्टर के अध्याय में। तो सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ भारत साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। 4096.7 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे लंबी सीमा साझा करती है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। और सबसे छोटी जो सीमा साझा करती है वो 106 किलोमीटर भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में सबसे लंबी। दोस्तों अब हम इस अध्याय के अंत में एक आपके लिए एक नया न्यूज़, खेलो और जीतो एक आकर्षण इनाम के तहत टॉप 3 स्टूडेंट को एंड ऑफ द मंथ विनर घोषित किया जाएगा।
आपको सब्जेक्ट से जो अध्याय हम पढ़ा रहे हैं इसमें भारतीय भूगोल में, उस अध्याय से संबंधित हम आपसे 10 प्रश्न करेंगे। आप उन 10 प्रश्नों का उत्तर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें और जीतें एक आकर्षक इनाम। हम हर एक वीडियो लेक्चर के अंत में आपसे 10 सवाल करेंगे, आप उन 10 सवाल का जवाब देकर जीत सकते हैं एक नया आकर्षक इनाम। अब अपना किताब कलम कापी लेकर तैयार हो जाएं। सवाल को लिखने के लिए आपको सभी सवाल का जवाब क्रमशः नंबर डालते हुए लिखना है। सबसे पहला सवाल है आपका, भारत के कौन से राज्य जो बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरी हुई है। पहला सवाल है कि भारत के कौन से राज्य जो बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरी हुई है। दूसरा सवाल आपका, भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। तीसरा सवाल आपका, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करती है। भारत के किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के समुद्री सीमा के साथ सीमा बनाने वाले 2 देशों का नाम बताइए। भारत की समुद्री सीमा के साथ सीमा बनाने वाले 2 देशों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, असम कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। असम कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, नेपाल भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। ये रहे आपके 10 सवाल। आप इन 10 सवालों का जवाब यूट्यूब के कमेंट बॉक्स, आप लव टू नेचर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यार के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम में शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे कि ये आपका खेलो और जीतो एक आकर्षक इनाम टॉप 3 स्टूडेंट इन द विनर को वो भी इस आकर्षक इनाम को जीत सके। ये इनाम महीने के हर 3 स्टूडेंट को अपने YouTube चैनल लव टू नेचर के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे अनुरोध है दोस्त कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सपोर्ट करें और इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छा प्रयास कर सकें। आप देख रहे हैं कि अभी हम 2 चीज़ आपको एक साथ प्रदान कर रहे हैं। एक तो आपको ज्ञान के साथ साथ आपको इनाम भी मिल रहा है, और फिर हम अगले अध्याय में मिलेंगे भारतीय भूगोल के, और आप तब तक मस्त से पढ़ते रहें और फिर हम अगले अध्याय मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।